दोस्तों, क्या आपने कभी कोबरा के जैसे दिखने वाले पौधे को देखा है? तो क्या आप भी बंदर की तरह घटपर्णी से पानी पीना चाहेंगे? और क्या आप डायनासोर के सबसे खतरनाक और विशालकाय प्रजाति से मिलना चाहेंगे? अगले कुछ मिनटों में आपको इन सभी सवालों के जवाब और ऐसे ही चौंका देने वाले बातें जानने को मिलेंगी, तो प्लीज इस वीडियो के अंत तक बने रहें। टाइटन बोआ। दोस्तों, जब दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों की गिनती करते हैं तो सबसे पहले उसमें एनाकोंडा को शुमार करते हैं, लेकिन एनाकोंडा से भी बड़ा सांप इस दुनिया में है जिसे टाइटन बोआ के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई इतनी बड़ी है कि यह आसमान में उड़ते हुए एरोप्लेन को भी अपने मुंह से दबोचकर जमीन पर लापटके। हालांकि अगर अजगर से भी ज्यादा भयानक दिखने वाले बोआ की लंबाई 42 फीट और वजन 1143 किलोग्राम के आसपास होता है, पर यह डरावना सांप आज से कम 60 मिलियन साल पहले ही कोलंबिया में राज किया करते थे, जो अपने शिकार को कुंडली में लपेटकर जान से मार देते थे। ट्रॉपिकल पिचर प्लांट। दोस्तों, अब आप जिस मांसाहारी पौधे को देख रहे हैं उसे नेपेंथिस नाम से जाना जाता है। मटके जैसी बनावट होने के कारण बारिश के मौसम में इसमें बंदर पानी पीकर अपना पेट भरते हैं। हालांकि इसी कारण इसे घटपर्णी भी कहा जाता है। तो वहीं ये पौधा ज्यादातर आपको चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और इंडिया के कई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखने को मिल जाएंगे। मगर खूबसूरत सा दिखने वाला ये पौधा कई जीवों के मौत का कारण भी है, जिसकी ऊपरी सतह पर कई कोशिकाएं देखने को मिल जाती हैं, जो कि एक लिक्विड पदार्थ का निर्माण करती है। इसी पदार्थ को देखते ही चूहा, मेढक जैसे जीव आकर्षित होकर इसके अंदर कूद पड़ते हैं। जैसे ही इसके अंदर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए ये पौधा मांसाहारी पौधों की लिस्ट में शुमार है। मेगालोडोन शार्क। तो दोस्तों, मेगालोडोन शार्क समुद्र की सबसे पुरानी और बड़ी मछली है, जो आज से करीब 20 मिलियन साल पहले से लेकर 3 मिलियन साल तक समुद्र में अकेले ही राज किया करती थी, जो प्राचीन काल के समय में गहरे समुद्र के पानी में 60 फीट लंबाई और 8 फीट मोटे जबड़ों के साथ लेकर तैरा करती थी। हालांकि ये मछली एक बार में ही डॉल्फिन और मोटे समुद्री कछुए को चबा जाया करती थी। इसे लेकर वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि समुद्री मछली में ताकत जैसा इसके अंदर है, किसी और दूसरे समुद्री जीव में आज तक देखने को नहीं मिला। लोनर क्रोकोडाइल। दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं कि मगरमच्छ अपने आप में कितने भयानक और खतरनाक जीव हैं, लेकिन इस लोनो क्रोकोडाइल के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो पानी के अंदर रहने के साथ साथ जंगल के बड़े बड़े जानवर हाथी को भी ना छोड़े। हालांकि इस तरह के खतरनाक मगरमच्छों को ऑस्ट्रेलिया के तराई वाले इलाकों में ही देखा गया है। ये अपनी 20 फीट लंबाई और 1075 किलोग्राम के भयानक वेट को लेकर पानी में शिकारों को मौत के घाट उतारते हैं। अर्जेंटीनासॉरस। पुराने समय में जब डायनासोर धरती पर रहा करते थे, तो इनमें अर्जेंटीनासॉरस नाम का डायनासोर सबसे खतरनाक और विशालकाय हुआ करता था। इनके अस्तित्व की पहचान आज से 9 मिलियन साल पहले मिली थी। इनकी हाइट 15 फीट और लंबाई 9 फुट के आसपास हुआ करती थी। हालांकि वजन के मामले में इससे दुनिया के सभी विशाल और भयानक जानवरों को मात दे रखी थी, जिसमें 1000 किलो तक वजन माना गया। लेकिन इसकी चौंका देने वाली बात यह थी कि यह डायनासोर बिल्कुल एक शाकाहारी जीव था, जो सिर्फ पेड़ पौधे और तनों को खाकर ही गुजारा किया करते थे। ये बात भी हम सभी को पता है कि धरती पर डायनासोर का अंतिम चरम वही था कि अचानक अंतरिक्ष से क्षुद्र ग्रह आकर धरती से गिरे और इन जीवों का सत्यानाश हो गया। क्यूटज़ेलकोटोलास। दोस्तों, साउथ अफ्रीका का उड़ने वाला ये पक्षी एक जमाने में आसमान में रंग बिरंगी पंखों को बिखेर कर उड़ा करता था, जिसे साइंटिस्ट के मुताबिक एक छोटे से एरोप्लेन के जितना ये लंबा बताया गया, जो आज से करीब 72 मिलियन साल पहले इस पृथ्वी पर सर्वाइव किया करते थे। ये अपनी 32 फीट की लंबाई और पंखों को 35 फीट लंबा फैलाकर आसमान में उड़ा करते थे। हालांकि ये पक्षी आसमान में उड़ते उड़ते अपनी 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार को मेंटेन रखते थे। मगर मांसाहारी स्वभाव के लिए मशहूर ये पक्षी अपनी चोंच से ही उड़ते उड़ते समुद्रों में मछलियों और कछुओं को बड़ी बेरहमी से निकाल कर खा लिया करते थे। पोर्टुगीज सैंड्रयू। दोस्तों, ये यूरोपियन मांसाहारी पौधा है जो अपने सफेद रंग के फूल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये दूर से ही दिखाई देने वाला बिल्कुल किसी कीड़े की तरह लगता है, लेकिन इनकी पत्तियां नीचे की तरफ झुकी होती हैं, जिनके ऊपर छोटे छोटे बाल लगे होते हैं, जिसमें से एक ऐसा लिक्विड जनरेट होता है जिसे चूसने के लिए इस पर कीट पतंगे मंडराने लगते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, असल में ये लिक्विड ना होकर एक गोंद होता है, जिस पर चिपक कर कोई भी कीड़ा इनसे छूट नहीं पाता। ये कीड़ा जितना अपने आप को निकालने की कोशिश करते हैं, वो इस पौधे की जाल में और बुरी तरह से फंसते चले जाते हैं और देखते ही देखते ये पौधा इन कीड़ों को निगलना शुरू कर देता है। हालांकि ये पौधे की प्रजाति मेढक और चूहे को भी अपना शिकार बना सकती है। वीनस फ्लाई ट्रैप। अगर आपको वीनस फ्लाई ट्रैप के पौधे को ध्यान से देखने को मिले तो देखिए कि ये किसी कांटेदार पौधे से कम नहीं लगता, जिसकी चपेट में आते ही इंसेक्ट अपनी जान गंवा देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये पौधा अपने खतरनाक ट्रैप के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। जिस पर कोई भी कीड़ा मकोड़ा गलती से भी बैठ जाए तो ये पौधा धीरे धीरे करके अपने जाल के अंदर लेते हुए बंद हो जाता है।
और उसके अंदर कीड़े का सारा पोषक तत्व वो चूस कर ही उसे छोड़ता है। हालांकि ये इंसानी उंगली को भी नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आता। ये पौधा अटलांटिस तट के नमी वाले इलाकों में पाया जाता है। कोब्राली कोबरा लिली नाम के इस पौधे को डार्लिंग लिली नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इस पौधे का नाम कोबरा इसलिए है क्योंकि इसकी पत्तियां कोबरे के सांप की तरह दिखाई देती हैं और ये कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मीठी सुगंध छोड़ता है, जिससे ये आकर्षित होकर छोटे मोटे कीड़े इसके ऊपर बैठते हुए ट्यूब के अंदर चले जाते हैं और एक प्रकार का लिक्विड मटेरियल होता है जो कि कीटों के पोषक तत्वों को सोख कर इन्हें जान से मार देते हैं। वहीं ये पौधा अधिक मात्रा में कैलिफोर्निया के जंगलों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, दुनिया भर के अजीबो गरीब पेड़ों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और भी विचित्र पेड़ पौधों के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।